ओके, पावर फेलियर की वजह से इंटरप्शन था वो। तो हमारा क्या स्टार्ट था, स्मॉल कैप ग्रोथ का एक्सपेक्टेड रिटर्न फाइंड करना हमने स्टार्ट करा था। तो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न हमने कितना लिया था, 4.5, ठीक है, जो आपको रेट ऑफ रिटर्न ऑन ट्रेजरी बॉन्ड्स गिवन था 4.5, प्लस रिस्क प्रीमियम जो है फैक्टर 1 का कितना गिवन था 6.85, एंड सेंसिटिविटी कितना गिवन है फैक्टर 1 का स्मॉल कैप ग्रोथ के साथ में 0.80, ठीक है, तो 6.85 मल्टीप्लाइड बाय 0.80 प्लस रिस्क प्रीमियम जो है फैक्टर 2 का कितना है -3.5%, ओके, तो हो जाएगा -3.5 मल्टीप्लाइड बाय सेंसिटिविटी कितना है फैक्टर 2 का स्मॉल कैप ग्रोथ के साथ में 1.39, ओके, प्लस अब क्या रहेगा रिस्क प्रीमियम फैक्टर 3 का कितना है 0.65%, तो 0.65 पुट कर देना, एंड सिमिलरली फैक्टर 3 का सेंसिटिविटी स्मॉल कैप ग्रोथ के साथ में कितना है 1.35, तो वो भी पुट कर दो, ठीक है। तो कितना आ रहा है देखो पूरा सॉल्व करने पे 4.5 प्लस कितना हो गया 6.85 मल्टीप्लाइड बाय 0.80, ओके, यार 5.48, ओके, देन -3.5 मल्टीप्लाइड बाय -3.5 मल्टीप्लाइड बाय 1.39, ये आ रहा है 4.865, ओके, एंड बाद में आ रहा है 0.65 मल्टीप्लाइड बाय 1.35, ये आ रहा है 0.8775। तो जब हम पूरे इसको ऐड कर लेते हैं, ओके, तो ये आ जा रहा है, एक सेकेंड, कुछ मिस्टेक हुई कैलकुलेशंस में, 4.5 देखो एक बार मैं लिख दे रहा हूं, 4.5 प्लस 6.85 मल्टीप्लाइड बाय 0.8, ये आ रहा था 5.48, ओके, देन माइनस 3.5 मल्टीप्लाइड बाय 1.39, ये आ रहा था 4.865, एंड प्लस 0.65 मल्टीप्लाइड बाय 1.35, ओके, 0.65 मल्टीप्लाइड बाय 1.35, ये आ रहा है 0.8775, ओके। यहाँ पे स्मॉल कैप ग्रोथ का जो एक्सपेक्टेड रिटर्न आएगा हम फाइंड कर पाएंगे 4.5 प्लस 5.48 माइनस 4.865 प्लस 0.8775, कितना आ रहा है 5.9925%, ओके, 5.9925%। तो बस कुछ नहीं है, यहाँ पे कैलकुलेशंस पूरे इन्वॉल्व रहेंगे और कुछ भी नहीं। मेन आपको ये था कि ये फॉर्मूला जो है ये आपको समझ में आना चाहिए था, ये कैसे आ रहा है, ओके। तो स्मॉल कैप ग्रोथ का जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है कितना आ रहा है 5.9925। वैसे ही अब हम क्या करेंगे स्मॉल कैप वैल्यू के लिए भी फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, स्मॉल कैप वैल्यू के लिए भी फाइंड कर लें, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, वही रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न कितना 4.5, प्रीमियम कितना है फैक्टर 1 का 6.85 मल्टीप्लाइड बाय सेंसिटिविटी अब कितना है फैक्टर 1 का सेंसिटिविटी स्मॉल कैप वैल्यू के साथ में 0.90, 6.85 मल्टीप्लाइड बाय 0.90 प्लस रिस्क प्रीमियम जो है कितना है फैक्टर 2 का -3.5, एंड सेंसिटिविटी कितना है फैक्टर 2 का स्मॉल कैप वैल्यू के साथ में 0.75, ओके, प्लस तीसरे फैक्टर का रिस्क प्रीमियम कितना है 0.65, एंड उसका सेंसिटिविटी कितना है स्मॉल कैप वैल्यू के साथ में 1.25, ओके। ये देख लो क्या आ रहा है 6.85 मल्टीप्लाइड बाय 0.90, ये जो आया इसको मेमोरी में स्टोर कर लिया, देन माइनस 3.5, ओके, मल्टीप्लाइड बाय 0.75, ओके, इसको भी स्टोर कर लिया, 0.65 मल्टीप्लाइड बाय 1.25, ये जो आ रहा है, प्लस मेमोरी रिकॉल, ओके। फिर से कुछ तो भी गड़बड़ हो रही है, ओके, तो एक बार देखो मैं पूरा लिख के ही कर ले रहा हूं इसको, तो 4.5 प्लस, क्योंकि पता नहीं दो नंबर्स मेमोरी में स्टोर नहीं हो रहे, इस वजह से कुछ मिस्टेक हो रही है, 6.85 मल्टीप्लाइड बाय 0.90, ये आ रहा है 6.165, देन माइनस 3.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.75, ये आ रहा है 2.625, ओके, प्लस 0.65 मल्टीप्लाइड बाय 1.25, ये आ रहा है 0.8125,
इसको पूरा करने पे कितना आएगा 4.5 प्लस 6.165 माइनस 2.625 प्लस 0.8125, ओके, ये आ रहा है 8.8525%, ओके, 8.8525%, ये स्मॉल कैप वैल्यू का आ गया। वैसे अब आप क्या करोगे, लार्ज कैप ग्रोथ और लार्ज कैप वैल्यू के लिए भी फाइंड कर लोगे। तो लार्ज कैप ग्रोथ बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और कुछ नहीं है यहाँ पे, तो आप लोग क्या कर सकते हो, ये वाला पार्ट स्किप कर सकते हो और डायरेक्टली जो है जहां पे हम वेटेड एवरेज फाइंड कर रहे हैं उस पर भी आ जाओगे तो भी चलेगा, ओके। तो आपका टाइम यहाँ पे सेव हो जाएगा, बट वही कि आप फास्ट कैलकुलेटर पे से करते जाओ। फिर RF कितना है 4.5, रिस्क प्रीमियम फैक्टर 1 का कितना है 6.85, देन फैक्टर 1 का सेंसिटिविटी लार्ज कैप ग्रोथ के साथ में कितना है 1.165, ओके, प्लस फैक्टर 2 का रिस्क प्रीमियम कितना था -3.5 मल्टीप्लाइड बाय फैक्टर 2 का सेंसिटिविटी लार्ज कैप ग्रोथ के साथ में कितना है 2.75 प्लस फैक्टर 3 का रिस्क प्रीमियम 0.65, फैक्टर 3 का सेंसिटिविटी लार्ज कैप ग्रोथ के साथ में कितना है 8.65, ठीक है। अभी एक और बार मैं ट्राई कर लेता हूं इसको मेमोरी में स्टोर करके होता है क्या, ठीक है। पिछली बार दोनों बार से तो नहीं हो रहा था क्योंकि एक ही वैल्यू स्टोर हो रही थी मेमोरी में, दो वैल्यू स्टोर नहीं हो रही थी, ठीक है। बट एक बार अब चेक कर लेता हूं, 6.85 मल्टीप्लाइड बाय 1.165, ठीक है, स्टोर कर लिया। देन -3.5 मल्टीप्लाइड बाय 2.75, इसको भी स्टोर कर लिया। देन 0.65 मल्टीप्लाइड बाय 8.65, ठीक है, प्लस मेमोरी रिकॉल, ओके, अभी हुआ है एंड 4.5 जो ऐड करने का बाकी था रिस्क रेट का वो ऐड कर दिया, तो ये आ रहा है 8.4775%, ओके। ये लार्ज कैप ग्रोथ का एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न आ गया। वैसे हम अब क्या करेंगे, लार्ज कैप वैल्यू के लिए भी फाइंड कर लेंगे। 4.5 प्लस 6.85 मल्टीप्लाइड बाय कितना है 0.85 प्लस -3.5 मल्टीप्लाइड बाय कितना है अब सेकेंड वाला वैल्यू 2.05 प्लस 0.65 मल्टीप्लाइड बाय 6.75, ओके, ये भी डायरेक्टली कैलकुलेटर पे निकाल लेते हैं। 6.85 मल्टीप्लाइड बाय कितना है 0.85, जो आया उसको मेमोरी में स्टोर कर लिया। देन -3.5 मल्टीप्लाइड बाय 2.05, ये भी जो है इसको भी हमने मेमोरी में स्टोर कर लिया। देन 0.65 मल्टीप्लाइड बाय 6.75, ठीक है, प्लस मेमोरी रिकॉल प्लस RF जो था 4.5, कितना आ रहा है 7.535, ठीक है, 7.535%, ओके, ठीक है। तो मार्केट इंडेक्स का एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न क्या रहेगा, इनका वेटेड एवरेज एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन मार्केट इंडेक्स, ये क्या रहेगा इनका वेटेड एवरेज। तो स्मॉल कैप ग्रोथ का वेट कितना है, स्मॉल कैप ग्रोथ का वेट 25%, यानी कितना हो गया 0.25, तो 0.25 मल्टीप्लाइड बाय एंड स्मॉल कैप ग्रोथ का एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना आया था 5.9925, ठीक है, 5.9925 प्लस स्मॉल कैप वैल्यू का वेट कितना है 10%, यानी कितना हो गया 0.1 मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल कैप वैल्यू का एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना आया था 8.8525 प्लस देन लार्ज कैप ग्रोथ का वेट कितना है 50%, यानी कितना हो गया 0.5 एंड उसका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना आया था 8.4775 प्लस आखिरी में लार्ज कैप वैल्यू का वेट कितना है 15%, यानी कितना हो गया 0.15 एंड उसका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना आया था 7.535, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन करके ऐड कर लो, आंसर आ जाएगा। 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 5.9925, ये जो आया इसको मेमोरी में स्टोर कर लिया। देन 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 8.8525, ये भी जो है इसको मेमोरी में स्टोर कर लिया। 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 8.4775, ये भी जो है इसको भी हमने मेमोरी में स्टोर कर लिया। एंड 0.15 मल्टीप्लाइड बाय 7.535 प्लस मेमोरी रिकॉल, ये कितना आ रहा है 7.7525%, ठीक है। मार्केट इंडेक्स पे जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है वो कितना आ रहा है 7.7525%। तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस इन्वॉल्व थे, बाकी ऐसा सच कुछ भी नहीं था। बस स्टार्टिंग में आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो हमने मार्केट इंडेक्स में अवेलेबल स्टॉक्स थे
उनको जो हमने 4 कैटेगरीज में बांट रखा है, स्मॉल कैप ग्रोथ, स्मॉल कैप वैल्यू, लार्ज कैप ग्रोथ एंड लार्ज कैप वैल्यू, इनका हम एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कैसे फाइंड करेंगे? उसके लिए हमने क्या यूज किया, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न प्लस रिस्क प्रीमियम फैक्टर 1 का मल्टीप्लाइड बाय सेंसिटिविटी ऑफ फैक्टर 1 विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर कैटेगरी प्लस रिस्क प्रीमियम ऑफ फैक्टर 2 मल्टीप्लाइड बाय क्या रहेगा, सेंसिटिविटी ऑफ फैक्टर 2 विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर कैटेगरी प्लस रिस्क प्रीमियम ऑफ फैक्टर 3 मल्टीप्लाइड बाय सेंसिटिविटी ऑफ फैक्टर 3 विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर कैटेगरी। ओके, ये जो चीज था ये यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट था, कॉन्सेप्ट ये चीज है। बाद में तो क्या है, पूरा कैलकुलेशंस था, ठीक है, पूरा हमने कैलकुलेशंस कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं। बस वही है, हड़बड़ाहट में कभी भी जल्दी में आपकी कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जब भी आप कैलकुलेटर में कुछ चीज स्टोर कर रहे हो तो चेक कर लिया करो कि आपने जो चीज स्टोर किया था, ठीक है। अगर आप 2-3 वैल्यूज को स्टोर कर रहे हो तो तीनों वैल्यूज आपकी स्टोर हुई है क्या? जैसे यहाँ पे जब मैं स्मॉल कैप ग्रोथ और स्मॉल कैप वैल्यू का कर रहा था तो मैंने 2 बार वैल्यूज तो स्टोर किया, बट वो एक ही बार स्टोर हुई थी, तो मे बी मेरे एंड से कुछ तो भी बराबर से बटन वगैरह प्रेस नहीं हुए थे। तो वहां पे क्या है, ये सब चीज का आपको एकदम अच्छे से ध्यान रखना रहेगा। ओके, तो कैलकुलेशन में मिस्टेक तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा, तो वो चीज आपके एग्जाम में नहीं होनी चाहिए। ओके, ये फर्स्ट पार्ट हमारा हो चुका है। देन सेकंड, यूजिंग कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल डिटरमाइन द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द मार्केट इंडेक्स। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल में आपका जो सिंगल फैक्टर होता है वो कौन सा रहता है, बीटा, ठीक है। यहाँ पे भी आपके 3 फैक्टर्स थे, बीटा, बुक प्राइस और इन्फ्लेशन, ठीक है। अब आपको CAPM के इससे मार्केट इंडेक्स का एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न फाइंड करना है, तो अभी आप सिर्फ कौन सा फैक्टर लोगे, बीटा लोगे, और बाकी जो दोनों फैक्टर्स है आपके बुक प्राइस और इन्फ्लेशन को हमें क्या करना रहेगा, इग्नोर करना रहेगा, ठीक है। तो हमें इनसे कुछ भी मतलब नहीं है, हमें मतलब किससे, सिर्फ फैक्टर 1 जो है, जो हमारा बीटा है, उससे हमें सिर्फ क्या रहेगा, मतलब रहेगा, ठीक है। तो वही सेम चीज रहेगी, हम क्या करेंगे अब, स्मॉल कैप ग्रोथ, स्मॉल कैप वैल्यू, लार्ज कैप ग्रोथ एंड लार्ज कैप वैल्यू का एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न फाइंड कर लेंगे CAPM से। देन बाद में इनका वेटेड एवरेज करेंगे तो क्या होगा, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न आ जाएगा मार्केट इंडेक्स का, ठीक है। चलो फटाफट फाइंड करते हैं सेकंड वाले इसमें। तो यहाँ पे तो फॉर्मूला क्या रहेगा आपका, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न क्या रहेगा CAPM में, RF प्लस RM माइनस RF मल्टीप्लाइड बाय बीटा। ओके, RM माइनस RF मतलब क्या है, बीटा जो है फैक्टर 1 जो है उसका रिस्क प्रीमियम, जो कि आपको गिवन था कितना है, 6.85%। ओके, तो यहाँ पे देखो हम स्मॉल कैप ग्रोथ का फाइंड कर रहे हैं पहले, तो स्मॉल कैप ग्रोथ का एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न CAPM से, RF की जगह पुट कर दिया 4.5, ठीक है। देन ये 6.85 गिवन था, ठीक है। फैक्टर 1 जो बीटा है उसका रिस्क प्रीमियम कितना गिवन था, 6.85, एंड ये कितना गिवन है आपको, स्मॉल कैप ग्रोथ का बीटा कितना गिवन है, 0.8। ओके, चेक कर लो कितना आ रहा है, 6.85 मल्टीप्लाइड बाय 0.8 प्लस 4.5, तो ये आ गया 9.98%। ओके, वैसे ही स्मॉल कैप वैल्यू का देखो अभी हम फाइंड कर ले रहे हैं, 4.5 प्लस 6.85 मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल कैप वैल्यू का बीटा कितना गिवन है, 0.90, ठीक है। तो देख लो कितना आ रहा है, 6.85 मल्टीप्लाइड बाय 0.9 प्लस 4.5 कितना आ गया, 10.665%। देन अब लार्ज कैप ग्रोथ का, ठीक है, लार्ज कैप ग्रोथ का एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न CAPM से ये आ गया 4.5 प्लस 6.85 मल्टीप्लाइड बाय लार्ज कैप ग्रोथ का बीटा कितना गिवन है, 1.165। ओके, उससे देख लो कितना हो रहा है, 6.85 मल्टीप्लाइड बाय 1.165 प्लस 4.5, ये आ रहा है 12.48025%, ठीक है। यहाँ पे मैंने किधर भी राउंडिंग ऑफ नहीं किया, अगर आप राउंडिंग ऑफ करते हो तो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आपका क्या होगा, कम हो जाएगा। एंड बाद में लार्ज कैप वैल्यू का एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना आ रहा है, 4.5 प्लस 6.85 मल्टीप्लाइड बाय लार्ज कैप वैल्यू का बीटा कितना गिवन है, 0.85। ओके, ये कितना आ गया देखो, 6.85 मल्टीप्लाइड बाय 0.85 प्लस 4.5, ये आ रहा है 10.3225%। ओके, तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन मार्केट इंडेक्स वो तो क्या रहेगा, वेटेड एवरेज रहेगा, ठीक है। इसमें स्मॉल कैप ग्रोथ का वेट कितना है, 0.25, 25% यानी कितना हो गया, 0.25, तो 0.25 मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल कैप ग्रोथ का एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना, 9.98 प्लस, अब स्मॉल कैप वैल्यू का वेट कितना है, 10% यानी कितना हो गया, 0.1, एंड स्मॉल कैप वैल्यू का एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10.665 प्लस लार्ज कैप ग्रोथ का वेट कितना होता है, 50% यानी कितना हो गया, 0.5, एंड उसका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 12.4805 प्लस लार्ज कैप वैल्यू जो है
उसका वेट कितना है 15%, यानी कितना हो गया 0.15 मल्टीप्लाइड बाय उसका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10.3225, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 9.98, ये जो है इसको हमने मेमोरी में स्टोर कर लिया m प्लस, ओके। देन 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 10.665, ये भी जो आ रहा है इसको भी स्टोर कर लिया। 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 12.48025, ये जो है इसको भी स्टोर कर लिया। एंड आखिर में 0.15 मल्टीप्लाइड बाय 10.3225 प्लस मेमोरी रिकॉल, ठीक है, तो ये कितना आ रहा है पूरा मिला के 11.35%, ठीक है, 11.35%, क्लियर, समझ में आ गया, ठीक है। या फिर यहाँ पे आप सिंपली एक चीज क्या कर सकते थे, वो जो पोर्टफोलियो का बीटा है वो आप फाइंड कर लो, पोर्टफोलियो का बीटा जो है उसको बाद में आप क्या करोगे CAPM के इसमें पुट कर दोगे, ठीक है, तो उससे भी आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे आपको अगर डायरेक्टली करना है, पोर्टफोलियो का बीटा कितना रहेगा 0.25 वेटेड एवरेज ऑफ बीटास, तो क्या हो गया 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 0.8 प्लस 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 0.9 प्लस 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 1.165 प्लस 0.15 मल्टीप्लाइड बाय 0.85, ओके, कितना हो गया देखो 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 0.8, इसको हमने स्टोर कर लिया। 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 0.9, इसको भी हमने स्टोर कर लिया। 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 1.165, इसको भी हमने स्टोर कर लिया। एंड 0.15 मल्टीप्लाइड बाय 0.85 प्लस मेमोरी रिकॉल, तो ये आ रहा है 1, ठीक है, कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो ये जो मार्केट इंडेक्स है वैसे भी, तो यहाँ पे क्या था उसका बीटा 1 आना चाहिए था और वैसे भी आ रहा है, ठीक है। ये जो पोर्टफोलियो जिसमें आपके स्मॉल कैप ग्रोथ स्टॉक्स है, स्मॉल कैप वैल्यू स्टॉक्स है, लार्ज कैप ग्रोथ स्टॉक्स है, लार्ज कैप वैल्यू स्टॉक्स है, इनका पूरा एग्रीगेट क्या था आपका मार्केट इंडेक्स ही था, ठीक है, और मार्केट इंडेक्स का बीटा क्या आना चाहिए 1, और वो आ भी रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अब आप क्या करोगे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न फाइंड करोगे मार्केट इंडेक्स का, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन मार्केट इंडेक्स, ओके, तो क्या रहेगा रिस्क फ्री रेट यानी 4.5 प्लस मार्केट रिस्क प्रीमियम कितना है 6.85 मल्टीप्लाइड बाय बीटा, तो 4.5 प्लस 6.85 कितना आ गया 11.35, तो डायरेक्टली भी आपका आंसर क्या है 11.35%, तो आपको इतना करने की भी जरूरत नहीं रहेगी, तो आपकी मर्जी आपको कौन सा इसमें यूज में लेना है, ठीक है। यहाँ पे जल्दी आ जा रहा है आंसर, तो आप ये वाला एग्जाम में करके आओगे तो आपका क्या होगा टाइम बच जाएगा और मार्क्स पूरे मिलेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं कि मार्क्स आपके कुछ डिडक्ट होने वाले। थर्ड, Mr. Nirmal Kumar wants to construct a portfolio constituting only the small cap value and large cap growth stocks. If the target beta for the desired portfolio is 1, determine the composition of his portfolio. ठीक है, तो निर्मल कुमार को पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करना है जिसमें सिर्फ दो चीजें रहनी चाहिए, दो कैटेगरी के स्टॉक्स रहने चाहिए, कौन कौन से, स्मॉल कैप वैल्यू एंड कौन सा है लार्ज कैप ग्रोथ, ओके। एंड वो जो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कर रहा है उसका बीटा कितना चाहिए 1 चाहिए, तो पूछ रहा है कंपोजिशन क्या रहेगा पोर्टफोलियो का, मतलब स्मॉल कैप वैल्यू का वेट कितना रहेगा एंड लार्ज कैप ग्रोथ का वेट कितना रहेगा, वो हमें वो फाइंड करना है। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। देखो थर्ड वाला पार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे लेट सपोज करो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि जो स्मॉल कैप वैल्यू उसका वेट x है, ठीक है, जो स्मॉल कैप वैल्यू उसका वेट कितना है x है, तो लार्ज कैप ग्रोथ का वेट कितना हो जाएगा 1 - x, क्योंकि वेट्स का एडिशन क्या आना चाहिए 1, तो स्मॉल कैप वैल्यू का वेट कितना है x, ठीक है, एंड लार्ज कैप ग्रोथ का वेट कितना हो गया फिर 1 - x, ठीक है। एंड स्मॉल कैप वैल्यू का बीटा कितना है 0.9, तो x मल्टीप्लाइड बाय 0.9 प्लस 1 - x मल्टीप्लाइड बाय लार्ज कैप ग्रोथ का बीटा कितना है 1.165, ठीक है, 1.165, ओके। तो वेटेड एवरेज मैंने बीटास का फाइंड कर लिया, दैट शुड बी इक्वल्स टू जो मुझे टारगेट बीटा चाहिए कितना 1, ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। 0.9x प्लस 1.165 माइनस 1.165x दैट इज इक्वल्स टू 1, ओके। तो 0.9 माइनस 1.165 ये कितना आ रहा है माइनस 0.265x दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1.165 कितना हो जाएगा माइनस 0.165, x देखो कितना हो गया माइनस 0.165 डिवाइडेड बाय माइनस 0.265, पॉजिटिव ही आएगा, माइनस माइनस तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 0.165 डिवाइडेड बाय 0.265 कितना आ रहा है
0.623। अगर मैं 3 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ कर रहा हूं तो कितना आ रहा है 0.623। ओके, तो स्मॉल कैप वैल्यू का वेट कितना आ गया, स्मॉल कैप वैल्यू में हम कितना इन्वेस्ट करेंगे 0.623, डेट इज कितना 62.3%। ओके, एंड वही लार्ज कैप ग्रोथ में हम कितना इन्वेस्ट करेंगे 1 माइनस 0.623, 1 माइनस 0.623 यानी कितना 0.377, डेट इज कितना 37.7%। क्लियर है, ये हमने थर्ड पार्ट भी सॉल्व कर लिया। तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन इन्वॉल्व था फर्स्ट वाले पार्ट में, नहीं तो एज सच जो है क्वेश्चन सिंपल ही है। ओके, क्लियर है सभी को? ठीक है, अब हम जो है लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का। ठीक है, जो आपका बेस्ड है शार्प्स ऑप्टिमाइजेशन अप्रोच के ऊपर। ठीक है, हमें ऑप्टिमम पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करना है, जो हमें डेटा गिवन है उससे हमें क्या करना रहेगा, ऑप्टिमम पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करना रहेगा। तो यहाँ पे भी कैलकुलेशंस अच्छे खासे इन्वॉल्व है, एंड फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है बट उसको आपको याद करना पड़ेगा। ओके, एक बार क्विकली रीड कर लेते हैं क्वेश्चन। रमेश wants to invest in stock market. He has got the following information about individual securities. ठीक है, पूरे मिला के 6 सिक्योरिटीज है, उनका एक्सपेक्टेड रिटर्न बीटा एंड सिग्मा स्क्वायर EI यानी क्या गिवन है आपको, रेसिडियल वेरिएंस गिवन है। क्या गिवन है, रेसिडियल वेरिएंस। ठीक है, इसको ही हम क्या बोल सकते हैं, आपको स्पेसिफिक SD का स्क्वायर गिवन है, स्पेसिफिक स्टैंडर्ड डिवीजन, इंडिविजुअल सिक्योरिटीज का स्पेसिफिक SD का स्क्वायर गिवन है। ओके, market index variance is 10% and the risk free rate of return is 7%. What should be the optimum portfolio assuming no short sales? Market index variance is 10%. तो मार्केट इंडेक्स का जो वेरिएंस है, ठीक है, सिग्मा एम का स्क्वायर आपको कितना गिवन है 10%। वो परसेंटेज नहीं होना चाहिए था, परसेंटेज स्क्वायर होना चाहिए था। वेरिएंस का जो यूनिट रहता है वो क्या रहता है, परसेंटेज स्क्वायर। तो प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे। ठीक है, परसेंटेज स्क्वायर। Market index variance is 10% square and the risk-free rate of return is 7%. What should be the optimum portfolio assuming no short sales? तो optimum portfolio हमें कंस्ट्रक्ट करना है और हमें ये सब डेटा गिवन है। ठीक है, सबसे पहले तो हमें क्या करना रहेगा यहाँ पे, एक्सेस रिटर्न। ठीक है, एक्सेस रिटर्न पर बीटा। ठीक है, हमें क्या करना रहेगा, फाइंड करना रहेगा। यानी हम बेसिकली यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले RI माइनस RF अपॉन बीटा I। हर इंडिविजुअल सिक्योरिटी के लिए हम ये चीज फाइंड करने वाले, RI माइनस RF अपॉन बीटा I। ठीक है, एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, जो सिक्योरिटीज है उनको रैंकिंग दे देंगे। सबसे पहला स्टेप हमारा ये रहेगा, क्या फाइंड कर रहे हैं हम, RI माइनस RF अपॉन बीटा। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेस रिटर्न टू वॉलेटिलिटी हम फाइंड कर रहे हैं। एक्सेस रिटर्न, न्यूमरेटर मतलब क्या हो गया आपका एक्सेस रिटर्न, और बीटा मतलब क्या होता है वॉलेटिलिटी। तो हम क्या फाइंड कर रहे हैं, एक्सेस रिटर्न टू वॉलेटिलिटी हम फाइंड कर रहे हैं। इसको हम ट्रेनर रेशियो भी बोलेंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, ट्रेनर रेशियो भी हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो यहां पे हम देखो फाइंड कर लेते हैं हर इसके लिए। क्या रहेगा, सिक्योरिटी ए के लिए, सिक्योरिटी बी के लिए, सी के लिए, डी, ई और एफ, इन सभी के लिए हम क्या कर रहे हैं, RI माइनस RF अपॉन बीटा है जो ये फाइंड करते जा रहे हैं। तो देखो क्या आएगा, सिक्योरिटी ए का रिटर्न कितना गिवन है 15 माइनस, देन आपको रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न कितना गिवन है 7, तो 15 माइनस 7 डिवाइडेड बाय बीटा कितना है सिक्योरिटी ए का 1.5, तो 15 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 1.5 ये आ रहा है 5.33। ओके, देन बी के लिए देखना 12 माइनस 7, 12 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, 12 माइनस 7 हो गया 5, 5 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया 2.5। सी के लिए देखो क्या हो जाएगा 10 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 2.5, 10 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 2.5, तो 10 माइनस 7 हो गया 3, 3 डिवाइडेड बाय 2.5 कितना आ रहा है 1.2। ओके, डी के लिए फाइंड कर रहे हैं 9 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 1, 9 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 1 कितना हो गया 2। ई के लिए फाइंड कर रहे हैं 8 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 1.2। ओके, ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1.2 कितना आ रहा है 0.83। और लास्ट में सिक्योरिटी एफ के लिए भी फाइंड कर लो, क्या होगा 14 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 1.5 कितना आ रहा है 7 डिवाइडेड बाय 1.5, ये आ जाएगा 4.67। ठीक है,
हमने सभी सिक्योरिटीज के लिए आर आई माइनस आर एफ अपॉन बीटा है जो ये फाइंड कर लिया। तो रैंकिंग देखो क्या क्या आ रही है यहाँ पे, सबसे ज्यादा किसका आ रहा है, ए का, तो इसको रैंक मिल गया 1, ठीक है। इसके बाद है एफ का, तो इसको रैंक मिल जाएगा 2, देन बी का है तो इसको रैंक मिलेगा 3, देन डी का है तो इसको रैंक मिलेगा 4, इसके बाद सी का है तो इसका रैंक हो गया 5, और आखिरी में ई का है तो इसका रैंक हो गया 6। क्लियर है? ओके, अब हम क्या करेंगे, कट ऑफ रेट फाइंड करेंगे। हर इंडिविजुअल सिक्योरिटी के लिए क्या करेंगे हम, सी फाइंड करेंगे, सी आई। ओके, उसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद होना चाहिए। तो सी आई इज इक्वल्स टू क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय समेशन ऑफ, किस चीज का समेशन, आर आई माइनस आर एफ अपॉन रेसिडियल वेरिएंस, ठीक है, यानी सिग्मा ई आई का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय बीटा आई। ओके, ये न्यूमरेटर में आ गया पूरा, डिवाइडेड बाय क्या चीज रहता है, 1 प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट का स्क्वायर या वेरिएंस ऑफ मार्केट बोलते हैं, मल्टीप्लाइड बाय क्या हो रहा है, समेशन ऑफ, किस चीज का समेशन है यहां पे देखना, बीटा आई स्क्वायर अपॉन रेसिडियल वेरिएंस, ठीक है, या सिग्मा ई आई का स्क्वायर। ये आपको फॉर्मूला पूरा क्या रहना चाहिए, याद रहना चाहिए। ओके, तो यहां पे देखना अब हम क्या करेंगे, एक टेबल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और वो टेबल जब आप कंस्ट्रक्ट करोगे तो आपको क्या करना है, रैंकिंग के हिसाब से कंस्ट्रक्ट करना रहेगा। तो सबसे पहले हम ए लिखेंगे, उसके बाद हम एफ लिखेंगे, देन बी, उसके बाद डी, उसके बाद सी और आखिरी में ई। ओके, ए देन एफ, उसके बाद क्या था, बी देन डी, उसके बाद था सी, ओके, और आखिरी में था ई। ओके, अब हम क्या करने वाले, सबसे पहले ये वाली चीज फाइंड करेंगे। ओके, आर आई माइनस आर एफ अपॉन रेसिडियल वेरिएंस मल्टीप्लाइड बाय क्या, बीटा आई। ओके, इसको हम फाइंड करते जाने वाले। तो देखना क्या आएगा ये ए के लिए। अब डायरेक्टली मैं इसको कैलकुलेटर पे करते जा रहा हूं। तो आर आई माइनस आर एफ, ठीक है, कितना हो गया ए के लिए, ए के लिए आर आई माइनस आर एफ कितना हो गया, 15 माइनस 7 कितना हो गया 8, मल्टीप्लाइड बाय बीटा आई यानी कितना हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 1.5 डिवाइडेड बाय सिग्मा ई आई स्क्वायर कितना है 40, ठीक है, तो कितना आ गया 0.3। आपको भी लिख के बताने की जरूरत नहीं है, आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली कैलकुलेटर पे कर लो और उसको लिखते जाओ। ये वाला कॉलम हमारा किस चीज का है, आर आई माइनस आर एफ, ठीक है, अपॉन सिग्मा ई आई का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय बीटा आई। क्या कर रहे हैं हम, ये फाइंड करते जा रहे हैं। तो ए के लिए कितना आया 0.3। अब हम एफ के लिए फाइंड कर रहे हैं। तो एफ के लिए देखना 14 माइनस 7 कितना हो गया 7 मल्टीप्लाइड बाय एफ का बीटा कितना था 1.5, ठीक है, देन उसके बाद डिवाइडेड बाय सिग्मा ई आई का स्क्वायर, तो एफ का कितना है 30, तो 10.5 डिवाइडेड बाय 30 कितना हो गया 0.35, ये लिख दिया हमने 0.35, ठीक है। अब आप बी के लिए फाइंड करना, बी के लिए कैसे फाइंड करेंगे देखना, 12 माइनस 7, ठीक है, कितना आ गया 5 मल्टीप्लाइड बाय बी का बीटा कितना है 2, 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना हो गया 10 डिवाइडेड बाय सिग्मा ई आई का स्क्वायर कितना है 20, तो 10 डिवाइडेड बाय 20 कितना हो गया 0.5, ओके। देन डी के लिए फाइंड कर रहे हैं, सिक्योरिटी डी के लिए क्या हो जाएगा 9 माइनस 7 कितना हो गया 2 मल्टीप्लाइड बाय डी का बीटा कितना है 1, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 2 डिवाइड बाय सिग्मा ई आई का स्क्वायर यानी कितना है 10, तो 2 बाय 10 कितना हो गया 0.2, ओके। कुछ नहीं, नॉर्मल हम कैलकुलेटर पे से उसको वैल्यूज पुट करते आ रहे और फाइंड करते आ रहे। सी के लिए देखना क्या होगा, 10 माइनस 7 कितना हो गया 3 मल्टीप्लाइड बाय सी का बीटा कितना है 2.5 डिवाइडेड बाय सिग्मा ई आई स्क्वायर कितना है सी का 30, 7.5 डिवाइडेड बाय 30 कितना हो गया 0.25, एंड आखिरी में ई के लिए भी फाइंड कर लो। ई के लिए क्या रहेगा 8 माइनस 7 1 मल्टीप्लाइड बाय बीटा कितना उसका 1.2 डिवाइडेड बाय सिग्मा ई आई का स्क्वायर कितना है 20, रेसिडुअल वेरिएंस कितना ई का 20, तो 1.2 डिवाइडेड बाय 20 कितना आ गया 0.06, ओके। अब हम क्या कर रहे हैं, इसका समेशन फाइंड कर रहे हैं, समेशन ऑफ आर आई माइनस आर एफ अपॉन सिग्मा ई आई का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय बीटा आई, ये हो गया 0.3, 0.3 प्लस 0.35 कितना हो जाएगा 0.65, ठीक है। अब क्या होगा 0.3 प्लस 0.35 प्लस 0.5 यानी क्या हो गया
0.3 प्लस 0.35 प्लस 0.5 कितना हो गया 1.15। ठीक है, अब क्या रहेगा 0.3 से लेके 0.2 तक का एडिशन। तो 0.3 से लेके 0.5 तक का एडिशन हमने ऑलरेडी फाइंड कर रखा है, कितना 1.15। तो 1.15 में 0.2 ऐड कर दो, 1.15 प्लस 0.2 कितना हो गया 1.35। ठीक है, अब 1.35 में 0.25 ऐड कर दो, कितना हो रहा है 1.6। ओके, एंड आखिरी में 1.6 में 0.06 ऐड कर दो, ये कितना हो गया 1.66। ठीक है, हमने समेशन भी फाइंड कर लिया। क्लियर? ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, एक और चीज फाइंड कर रहे हैं जो कि क्या है बीटा आई स्क्वायर अपॉन सिग्मा ई आई स्क्वायर। ठीक है, ये भी हम इंडिविजुअल सिक्योरिटीज के लिए फाइंड करते जा रहे हैं। ओके, तो यहां पे देखना ए के लिए सबसे पहले फाइंड कर रहे हैं, तो क्या होगा 1.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेसिडुअल वेरिएंस, तो कितना आ रहा है 0.05625। ओके, 0.05625। देन एफ के लिए फाइंड करना, एफ के लिए क्या रहेगा 1.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय उसका रेसिडुअल वेरिएंस कितना 30, क्या है 0.075। 0.075। ओके, देन बी के लिए फाइंड करो, बी के लिए तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 डिवाइडेड बाय 20, कितना हो रहा है 0.2। ओके, देन डी के लिए फाइंड करना, तो 1 का स्क्वायर हो गया 1 डिवाइडेड बाय 10, क्या आ रहा है 0.1। ओके, सी के लिए देखो 2.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 30, कितना आ गया 0.2083। 0.2083। एंड आखिरी में ई के लिए देखना क्या रहेगा 1.2 का स्क्वायर। ठीक है, तो 1.44 हो गया 1.2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 20, क्या है 0.072। ओके, क्लियर है यहां तक सभी को? तो हमने बीटा आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा ई आई का स्क्वायर, ये हमने हर सिक्योरिटी के लिए फाइंड कर लिया। ओके, ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इसका समेशन फाइंड करते जा रहे हैं। ठीक है, इसका अब हम क्या कर रहे हैं, समेशन फाइंड कर रहे हैं। समेशन ऑफ बीटा आई स्क्वायर अपॉन सिग्मा ई आई स्क्वायर, ये क्या आएगा 0.05625, देन 0.05625 प्लस 0.075, ये कितना आ रहा है 0.13125, यही आ रहा है ना 0.05625 प्लस 0.075, यही आ रहा है 0.13125। एंड इसमें आप 0.2 ऐड कर दो, ठीक है, तो कितना हो गया 0.33125 प्लस 0.1, अब कितना हो गया 0.43125 प्लस 0.2083, कितना हो गया 0.63955। ओके, एंड प्लस 0.072, ये हो गया 0.71155। ओके, अब हमें क्या करना है, सी फाइंड करना है। ठीक है, जो आपका कट ऑफ रेट रहता है उसको हम क्या कर रहे हैं, हर सिक्योरिटी के लिए फाइंड करते जा रहे हैं। ओके, तो बराबर से करना, पहले हम क्या करेंगे, पहले ना तो हम क्या करते हैं न्यूमरेटर फाइंड कर लेते हैं और बाद में हम डिनोमिनेटर फाइंड कर लेते हैं, उसको डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, बट उसमें क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा, तो फटाफट क्या करो, डायरेक्टली कैलकुलेटर भी करते जाओ और डायरेक्टली सी की वैल्यूज लिखते जाना इंडिविजुअल सिक्योरिटीज के लिए। ए के लिए क्या रहेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट का स्क्वायर, तो आपको मार्केट का वेरिएंस गिवन था क्वेश्चन में, कितना था 10। ओके, तो 10 मल्टीप्लाइड बाय कितना आया ये चीज ए के लिए, ए के लिए 0.3, ये जो चीज है ये ए के लिए कितना है 0.3, तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.3 कितना हो गया 3। ओके, डिवाइडेड बाय 1 प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट का स्क्वायर कितना है 10 मल्टीप्लाइड बाय ये जो पर्टिकुलर चीज है, ठीक है, सॉरी ये जो पर्टिकुलर चीज है, ये जो है ए के लिए कितना है 0.05625। ओके, तो यहाँ पे वही बेस्ट रहेगा जहां तक, तो न्यूमरेटर हम पहले लिख लेते हैं और बाद में डिनोमिनेटर, तो उससे क्या होगा फिर डिवीजन करना आसान रहेगा। तो हमने एक न्यूमरेटर का कॉलम बना लिया और एक डिनोमिनेटर का। न्यूमरेटर तो क्या आया था 3 आ गया था। ओके, डिनोमिनेटर क्या रहेगा, देखो 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.05625
प्लस 1 कितना आ रहा है 1.5625। ओके ठीक है। वैसे ही अब देखना सिक्योरिटी एफ के लिए स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मार्केट का स्क्वायर कितना है 10 मल्टीप्लाइड बाय एफ के लिए कितना था 0.65 तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.65 कितना आ गया 6.5। डिनोमिनेटर क्या रहेगा 10 मल्टीप्लाइड बाय पहले तो ये वाली चीज ठीक है 10 मल्टीप्लाइड बाय एक सेकेंड ये कितना था 6.5। देन एफ के लिए हम डिनोमिनेटर फाइंड करें तो क्या रहेगा 1 प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.13125 तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.13125 ओके प्लस 1 ये आ रहा है 2.3125 ओके। वैसे ही देखो बी के लिए फाइंड करेंगे तो बी के लिए न्यूमरेटर क्या आ जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाय क्या देखेंगे हम ये 1.15 कितना आ गया 11.5 ओके। एंड डिनोमिनेटर क्या रहेगा 1 प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाय क्या चीज 0.33125 तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.33125 प्लस 1 कितना आ रही है 4.312 ओके। देन हम डी के लिए फाइंड कर रहे हैं तो डी के लिए क्या रहेगा न्यूमरेटर 10 मल्टीप्लाइड बाय 1.35 10 मल्टीप्लाइड बाय 1.35 कितना आ गया 13.5 ओके। एंड डिनोमिनेटर क्या रहेगा देखो 1 प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाय ये वाली चीज 0.43125 तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.43125 प्लस 1 कितना हो गया ये 5.3125 ओके। इसके बाद सी के लिए फाइंड कर रहे हैं तो क्या रहेगा न्यूमरेटर में 10 मल्टीप्लाइड बाय 1.6 कितना आ गया 16 ओके। एंड डिनोमिनेटर क्या रहेगा 1 प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाय ये वाली चीज 0.63955 तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.63955 प्लस 1 कितना हो गया 7.3955 ओके। एंड आखिरी में क्या कर रहे हैं हम ई के लिए भी फाइंड कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में क्या रहेगा 10 मल्टीप्लाइड बाय ये जो चीज है 1.66 ये कितना आ गया 16.6 और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा 1 प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.71155 तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.71155 प्लस 1 ये आ रहा है 8.115 ओके। अब हम क्या कर रहे हैं सी फाइंड करते जा रहे हैं हर सिक्योरिटी के लिए तो न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर करते हो तो 3 डिवाइडेड बाय 1.5625 कितना आ रहा है 1.92 उसके बाद ये कितना रहेगा 6.5 डिवाइडेड बाय 2.3125 कितना आ रहा है ये 2.8108 ठीक है। अगर मैं 4 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ कर रहा हूं तो यार है 2.8108। देन थर्ड वाले इसके लिए 11.5 डिवाइडेड बाय 4.3125 कितना आ गया ये 2.6667 ठीक है। फोर्थ वाले इसके लिए 13.5 डिवाइडेड बाय 5.3125 कितना आ जा रहा है 2.5412 4 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 2.5412। देन 16 डिवाइडेड बाय 7.3955 क्या आ रहा है 2.1635 एंड आखिरी में 16.6 डिवाइडेड बाय 8.1155 क्या आ रहा है 2.0455 ओके। तो हमने सभी सिक्योरिटीज के लिए सी की वैल्यू फाइंड कर ली ओके। आपको अब देखो कट ऑफ रेट जो फाइंड करना रहता है वो क्या रहेगा आपको देखना है कहां तक सी का वैल्यू बढ़ रहा है और जहां से कम करना चालू हो गया उसके पहले तक आपको क्या करना रहेगा रोक देना पड़ेगा। तो 1.92 से 2.8108 बढ़ रहा है ठीक है 2.8108 से 2.6667 कम हो रहा है तो यहां पे क्या होगा आपका पोर्टफोलियो यहां पे रुक जाएगा। तो आपके पोर्टफोलियो में क्या होगा सिर्फ 2 सिक्योरिटीज आएगी कौन सी ए और एफ ठीक है। सी का वैल्यू जहां तक बढ़ रहा है सिर्फ वहां तक ही आप कंसिडर करोगे तो सी का वैल्यू जो है सिर्फ एफ तक ही बढ़ रहा था एफ के बाद जो है कम होना स्टार्ट हो गया तो क्या होगा हमारे पोर्टफोलियो में सिर्फ 2 ही सिक्योरिटीज आ रही है क्योंकि हम एफ पे रुक जा रहे हैं। तो कौन कौन से आ रही है 2 सिक्योरिटीज ए और एफ। अब उनका वेट कितना है वो हमें फाइंड करना है ठीक है। क्लियर है ये तो बहुत ज्यादा क्या है फॉर्मूला बेस्ड है आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए उसमें भी कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है तो आपको कैलकुलेशंस वगैरह एकदम प्रॉपर करना पड़ेगा ओके। अभी भी डायरेक्टली वेट नहीं आएंगे पहले तो हम z का वैल्यू फाइंड करेंगे उसके बाद में वेट आएगा ठीक है। तो z देखो हम कैसे फाइंड कर रहे हैं
जेड, जेड हम कैसे फाइंड करते हैं, यहां पे क्या रहेगा, बीटा आई डिवाइडेड बाय रेसिडियल वेरिएंस, ठीक है, ब्रैकेट में आर आई माइनस आर एफ अपॉन बीटा आई माइनस सी। क्लियर है? ओके, ये सी आई है, वैसे तो ये वाला भी सी आई है। यहां पे हम क्या करेंगे, ए और एफ दोनों के लिए जेड की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो ए के लिए देखो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हमने ऑलरेडी फाइंड कर रखा है मेरे ख्याल से, ये नहीं किया, नहीं ये वाला नहीं फाइंड किया था हमने, क्या फाइंड करा था, बीटा आई स्क्वायर अपॉन सिग्मा ई आई स्क्वायर फाइंड किया था। तो पुट कर दो ना, ए का बीटा कितना है 1.5 एंड सिग्मा ई आई स्क्वायर कितना है 40, तो 1.5 डिवाइडेड बाय 40, 1.5 डिवाइडेड बाय 40। ओके, आर आई माइनस आर एफ अपॉन बीटा ये तो फाइंड किया था हमने सबसे पहले, इसमें कितना आया था ए का 5.33, ये 5.33 माइनस सी की वैल्यू अभी जस्ट फाइंड की, कितना आया था 1.92। ओके, देखो कितना आ रहा है पूरा ही, 5.33 माइनस 1.92, ओके, मल्टीप्लाइड बाय 1.5 डिवाइडेड बाय 40, ये आ रहा है 0.1279। अगर मैं 4 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ कर रहा हूं तो ये आ रहा है 0.1279। वैसे ही देखना एफ के लिए भी फाइंड कर लेते हैं, तो एफ का बीटा कितना था क्वेश्चन में देख लेते हैं, एफ का बीटा भी 1.5 है एंड सिग्मा ई आई स्क्वायर कितना है 30, तो 1.5 डिवाइडेड बाय 30, ठीक है, ब्रैकेट में एफ का, एफ के लिए सी आई कितना आया था 2.8108, ठीक है, पुट कर दे रहे 2.8108, सॉरी पहले तो आर आई माइनस आर एफ अपॉन बीटा आई होता है ना, तो एफ के लिए कितना आया था 4.67, एफ के लिए कितना आया था ये 4.67, तो 4.67 लिखना पहले तो, उसमें से माइनस करना 2.8108, हाँ 2.8108 ये वाली चीज। तो अब देखो कितना आ रहा है ये 4.67 माइनस 2.8108, ओके, मल्टीप्लाइड बाय 1.5 डिवाइडेड बाय 30, कितना आ रहा है 0.09296, 0.09296। क्लियर? अब देखना ऑप्टिमम पोर्टफोलियो में सिक्योरिटी ए का वेट कितना रहेगा, तो क्या रहेगा 0.1279 डिवाइडेड बाय 0.1279 प्लस 0.09296। ओके, देख लो कितना आ रहा है, तो डिनोमिनेटर की एडिशन कितनी होगी 0.1279 प्लस 0.09296, ठीक है, इसको हमने लिख दिया, तो 0.1279 डिवाइडेड बाय 0.22086, ठीक है, कितना आ रहा है देख लो डिवाइड करने पे, ये डिवाइड करने पे आ गया 0.5791, 0.5791, ओके, और सिक्योरिटी एफ का वेट कितना रहेगा 0.09296 डिवाइडेड बाय 0.1279 प्लस 0.9296, ओके, ये होगा 0.09296, 0.09296 डिवाइडेड बाय 0.22086। इसको जब आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा देख लो 0.09296 डिवाइडेड बाय 0.22086, ये आपका आ रहा है 0.4209, 0.4209। वैसे भी वेट्स का एडिशन क्या आना चाहिए था 1, तो आप डायरेक्टली 1 माइनस 0.5791 भी कर देते तो कितना आएगा 0.4209 ही आएगा, ठीक है। ये जो ऑप्टिमम पोर्टफोलियो हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उसमें सिक्योरिटी ए जो है, ठीक है, सिक्योरिटी ए जो है वो कितना रहेगा 57.91%, 0.5791 परसेंटेज में कितना हो गया 57.91%, एंड सिक्योरिटी एफ कितना रहेगा 42.09%। ऑप्टिमम पोर्टफोलियो का कॉन्स्टिट्यूशन हमने बता दिया। ओके, क्लियर है? बहुत ज्यादा यहाँ पे फॉर्मूला यहाँ पे पता होना चाहिए और कैलकुलेशंस भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, फॉर्मूला भी कॉम्प्लेक्स है तो याद रहना चाहिए, बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। और बाद में कैलकुलेशंस भी जब आप कर रहे हो, भले ही कैलकुलेटर अलाउड है एग्जाम में और उसमें भी मिस्टेक होने की चांसेस रहेगी, तो बराबर से एकदम ध्यान से आपको क्या करना रहेगा, कैलकुलेशंस करना रहेगा। ओके।
ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक मत करना। एक बार यहाँ पे जो मिस्टेक हो सकती है स्टूडेंट के एंड से, वो क्या है, जेड के इसमें वो बीटा आई स्क्वायर अपॉन सिग्मा ई आई स्क्वायर लिख दिया तो गलत हो जाएगा। जेड में क्या है, बीटा आई अपॉन सिग्मा ई आई स्क्वायर। ठीक है, ध्यान रखना है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, सिर्फ क्या है, बीटा आई है, बीटा आई अपॉन सिग्मा ई आई स्क्वायर। ओके, इसके फॉर्मूला जो है बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, ध्यान में रखना ही पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला नहीं पता तो ये वाला क्वेश्चन आप बिल्कुल भी सॉल्व कर ही नहीं पाओगे। ओके, ये जो फॉर्मूला है ये आपको पता होना चाहिए। ओके, ठीक है, तो कैसे भी करके उसको ध्यान रखना पड़ेगा। आर आई माइनस आर एफ यानी क्या हो गया, एक्सेस रिटर्न डिवाइडेड बाय रेसिडियल वेरिएंस मल्टीप्लाइड बाय बीटा। ठीक है, इसका पूरे इसका स्टैंड क्या हो रहा है, समेशन, और इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वेरिएंस ऑफ मार्केट्स, ये आपका न्यूमरेटर है। ठीक है, कैसे याद रख रहे हो, एक्सेस रिटर्न, मतलब नोटेशंस में ध्यान मत रखो, उसको वर्डिंग्स में ध्यान रखो। एक्सेस रिटर्न डिवाइडेड बाय रेसिडियल वेरिएंस मल्टीप्लाइड बाय बीटा, ये पूरे इसका क्या हो रहा है, समेशन मल्टीप्लाइड बाय मार्केट का वेरिएंस, ये आपका न्यूमरेटर हो गया। डिवाइडेड बाय 1 प्लस क्या हो रहा है, मार्केट का वेरिएंस मल्टीप्लाइड बाय समेशन किस चीज का, बीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेसिडियल वेरिएंस। समझ में आ रहा है, वो चीज है। तो फॉर्मूले अगर वर्डिंग्स में याद रखोगे तो इजीली याद हो जाएगा वैसे तो। ठीक है, और एक और बात देखो, फिर से बोल के देख लेते हैं, न्यूमरेटर में क्या चीज आ रहा है, किस चीज का समेशन होता है, एक्सेस रिटर्न डिवाइडेड बाय रेसिडियल वेरिएंस मल्टीप्लाइड बाय बीटा। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय, ये जो पूरा समेशन आएगा उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मार्केट के वेरिएंस, ये न्यूमरेटर हो गया। डिनोमिनेटर में क्या चीज आता है, सबसे पहले समेशन किस चीज का आएगा, बीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेसिडियल वेरिएंस, इसको हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, मार्केट के वेरिएंस से। ये जो आएगा उसमें हम क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो गया आपका डिनोमिनेटर। बाद में आप z कैसे फाइंड करोगे, आपका जो सी केस में न्यूमरेटर में जो एक चीज आ रहा था ना, बीटा, न्यूमरेटर में क्या आ रहा था, बीटा अपॉन रेसिडियल वेरिएंस, ये वाली जो चीज है ये ध्यान रखना, बीटा अपॉन रेसिडियल वेरिएंस, इसको उठाओ। ठीक है, फिर ब्रैकेट में क्या रहेगा, एक्सेस रिटर्न पर बीटा, पर यूनिट ऑफ बीटा। ठीक है, तो आर आई माइनस आर एफ अपॉन बीटा है, ये रहा आर आई माइनस आर एफ अपॉन बीटा है माइनस सी आई। ओके, फॉर्मूले को वर्डिंग्स में याद में रखोगे तो थोड़ा इजीली याद हो जाएगा, और वो अगर नोटेशंस के में याद करने की कोशिश करोगे तो दिक्कत जाएगी। ओके, क्लियर है, ठीक है। ये हमने ये वाला क्वेश्चन भी पूरा सॉल्व कर लिया, जिसमें हमको ऑप्टिमम पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करना था। तो ऑप्टिमम पोर्टफोलियो जो हमने कंस्ट्रक्ट किया उसमें दो ही सिक्योरिटीज आ रही है, ए और एफ, एंड उनका वेट कितना आया था, ए का वेट आया था कुछ 57 पॉइंट समथिंग एंड एफ का आया था 42 पॉइंट समथिंग। 57.91% सिक्योरिटी ए का एंड सिक्योरिटी एफ का कितना 42.09%। ओके, क्लियर है। यहाँ पे हमारा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पूरा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास अभी मैं तुरंत ही उसको क्या करूंगा, रिकॉर्ड कर लूंगा वो क्लास को और उसको अपलोड कर दूंगा फिर यूट्यूब पे। ओके, तो उसमें हम क्या करेंगे, दो ही क्लास लेंगे म्यूचुअल फंड की, और दो क्लास में जितने भी बेस्ट पॉसिबल क्वेश्चंस है म्यूचुअल फंड के, जिसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस तो बढ़िया रहेंगे, साथ साथ में कॉन्सेप्ट्स भी क्या रहना चाहिए, पूरे कवर हो जाना चाहिए। वैसे क्वेश्चंस मैं कवर कर लूंगा, तो अराउंड हम म्यूचुअल फंड के 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, पूरे मिला के 10 से 11 क्वेश्चन है कुछ। ओके, तो हमने एक बार पूरा डिस्कस कर लिया 10-11 क्वेश्चन, तो उसमें से गारंटी है कोई ना कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। म्यूचुअल फंड का गारंटीड क्वेश्चन आता ही है 8 मार्क के लिए या 10 मार्क के लिए, कभी कभी 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ठीक है, तो 16 मार्क तक भी म्यूचुअल फंड का वेटेज जा सकता है। ओके, एंड बहुत हद तक क्या म्यूचुअल फंड में जो कॉन्सेप्ट्स आपके यूज में आते हैं पोर्टफोलियो से लिए जाइए। ओके, ठीक है, तो होप सो आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। क्वेश्चंस जो ऐसा डिफिकल्ट नहीं थे आज की क्लास में भी। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जो आपका चैप्टर ही बहुत ज्यादा फॉर्मुलेस के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो अभी हम इतना डीप इसके ऊपर नहीं कर रहे कि फॉर्मुलेस वगैरह कैसे आते हैं। ठीक है, अभी क्या आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, उसको बराबर से अप्लाई करते आना चाहिए, उसके ऊपर ही हमारा ज्यादा क्या है फोकस रहेगा, एंड कैलकुलेशन वगैरह में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये बड़ा था जो भी हमने किया ऑप्टिमम पोर्टफोलियो वाला, बट क्या है ये एग्जाम में 10 मार्क्स वगैरह के लिए आपको टेस्ट कर सकता है। तो फॉर्मूला पता होना चाहिए एंड उसको बराबर से आपको अप्लाई करके कैलकुलेशंस वगैरह में कुछ भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो पूरे 10 में से 10 मार्क मिल जाएंगे। हाँ, राउंडिंग ऑफ वगैरह क्या है आप अपने हिसाब से कर सकते हो। यहाँ पे मैं राउंडिंग ऑफ नहीं किया था सच, तो क्या हुआ आंसर बहुत ज्यादा एक्यूरेट आ रहा है, बट अगर आप राउंडिंग ऑफ कर भी दोगे तो क्या आपके मार्क्स ऐसा डिडक्ट नहीं होंगे। आप अजम्पशन वहां पे स्टेट कर देना कि आपने 2 डेसिमल प्लेसेस तक या 3 डेसिमल प्लेसेस तक राउंडिंग ऑफ कर रखा है। जनरली क्या है कि 3 डेसिमल प्लेसेस तक सेफ रहता है। आपने क्या करना, 3 डेसिमल प्लेसेस तक राउंडिंग ऑफ करके आ जाना, सबसे सेफ रहता है। 2 तक भी करके आओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 तक भी करके आए तो भी चले। ठीक है, पर अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाइड है कि आपको 4 डेसिमल प्लेसेस तक क्या करना है, राउंडिंग ऑफ करना है, और तो भी आप 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंडिंग ऑफ करके आ रहे हो, तो आपके मार्क्स वहां पे डिडक्ट हो सकते हैं। ओके,
तो आज का लेक्चर यहाँ पे हम एंड करते हैं। होप सो आपको लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है। तो लेक्चर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर देना, जिससे जैसे जैसे मैं वीडियोस अपलोड करते रहूँगा आपको पता चलते हैं, ठीक है। आपको रिवीजन सीरीज बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही होगी। एंड जैसे मैंने आपको बताया 25 मार्च तक हम क्या करेंगे, पूरा की पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो आज ही मैं मोस्टली म्यूचुअल फंड का एक और क्लास अपलोड करूँगा, एक तो करने ही वाला हूँ, दूसरा भी पॉसिबल हो तो आज ही अपलोड कर दूंगा। तो म्यूचुअल फंड भी क्या होगा हमारा कल तक कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद में हमारे 2 चैप्टर्स बचेंगे, फॉरेक्स और डेरिवेटिव्स, उसको भी हम बराबर से कंप्लीट कर दें, ठीक है। तो क्लास का ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, बट जो है 25 मार्च तक हम क्या करेंगे, पूरा पोर्शन कंप्लीट करने की कोशिश करें, ओके। तो लेक्चर यहाँ पे हम खत्म करते हैं, एंड कर रहे हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।